आप सभी का। तो चलिए फ्रेंड, आज है करवा चौथ का त्योहार, तो हम लोग करवा बनाए हैं। यहाँ पे जो मैंने कल वीडियो डाल दी थी आप लोगों को, आज हम करवा भरने की वीडियो और पूजा करने की वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने करवे को कितने अच्छे कलर से अपने करवे को कलर कर लिया है। अब हम इसमें भरेंगे। हमारे यहाँ जो सामग्री भरी जाती, ये जो हमने चावल के फरे बनाए हैं फ्रेंड, ये भरेंगे। इसमें 5 हमारे चावल के फरे हैं और ये हमारे कुछ पापड़ हैं, ये इसमें इस तरीके से भरेंगे। और ये हमारे यहाँ चूरा और बतासे भरे जाते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, ये हम चूरे और ये हमारे बतासे हैं और ये हमारे चूरा हैं। तो इस तरीके से हम करवा में अपने भर लेंगे। ये फ्रेंड करवा जो है, इसको ये हमारा करवा, इसको हम पूजेंगे। इस पे दीपक बना लिए और करू तिल से दीपक बना के रख लिए। अब ये हमारा गौरी माता का करवा, इस करवे को भी हम उसी तरीके से भर लेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, ये हमारा कुछ दक्षिणा, आप अपनी दक्षिणा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम इसमें कुछ दक्षिणा रख रही हैं अपना करवा चौथ। और इसमें गौरी माता के में भी, इसमें भी हमने दक्षिणा रख दिया। करवा हमारा भर गया फ्रेंड, इसी तरीके से हम भरते हैं। और ये हमारा जो करवे में जल में निकलेगा, ये चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल ले रखा है फ्रेंड। तो इसको भी इस तरीके से ढक के रख देंगे। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने गौरी गणेश को बैठा लिया और यहाँ पे माता रानी का सारा श्रृंगार हमने रख लिया। और कुछ फल फ्रूट हैं जो माता रानी को हम भोग लगाएंगे। और इधर भी फ्रेंड हमारा ये जो भोग है, ये हम माता रानी को ही लगाएंगे। ये मैंने बना के घर पे तैयार कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम दीपक जलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने करवा दीपक है वो मैंने जला लिया है। अब कहानी में करवा चौथ की पढ़नी है। तो चलिए फ्रेंड, हम कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है फ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे माँ करवा चौथ व्रत की कथा। कथा के बिना फ्रेंड हमारा व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग कथा सुनने के लिए हम कुछ दाने हैं जो अनाज के यानी कि गेहूँ के अपने हाथ में लेकर इस तरीके से और हम कथा सुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग कथा कहने जा रहे हैं। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजा दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चांदी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दो, दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल में भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहाग क्या की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई मिला उस सबके पैर पर किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, साली हो, सुपुत्री हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी 7 बंदी के हाथ बची हुई
बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवा वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो भाई, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उस करवे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आई, वह तुझे करवे देगी। सब तू सारे रास्ते में कांटे बिखार कर देना। जब वह खूब चिल्लाई हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जाओ, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। सब वे करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं की और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वह बोली, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वो दोनों चौपड़ खोलने लग गए। इनमें उसकी बांदी तेल की बाली और गुड़ की डाली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच 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 बता, तूने क्या किया है? उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनों करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चांद से अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंद्र बिलाए, चांद आया घर में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बट में। प्रेम से बोलो करवा चौथ माता की जय। तो चलिए फ्रेंड, करवा चौथ माता को हम मांग में सिंदूर भरते हैं, उनके इस तरीके से सुहाग चढ़ाते हैं माता रानी की जय। करवा चौथ में और इसमें की बिंदी भी लगा देते, जितना सुहाग है सारा सुहाग चढ़ाएंगे।